अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्क्वाड 3। आज हम टॉपिक नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब वर्टिब्रेट्स जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम इंटेगुमेंट होते हैं वर्टिब्रेट को, उनको क्या कहते हैं? उनको स्किन कहते हैं। अब इसकी जो स्किन है ना, वो लार्जेस्ट ऑर्गन होती है वर्टिब्रेट बॉडी के अंदर। वर्टिब्रेट बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होती है? स्किन। और ये ग्रो कैसे करती है? एनिमल की ग्रोथ के साथ साथ ये ग्रो करती है। अब ये कुछ लेयर्स में डिवाइड होती है। अब इसकी जो लेयर्स है ना, वो 3 लेयर्स में डिवाइड है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की। ये किससे मिलकर बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से। और ये 1 to several सेल्स थिक होती है, मतलब एक से ज़्यादा, एक सेल से भी मिलके बन सकती है और ज़्यादा सेल से भी मिलके बन सकती है। और डर्मिस एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है। ये थिक होती है लेयर जो है ना, ये किसकी बनी हुई होती है? कनेक्टिव टिश्यूज़ की। हाइपोडर्मिस इन दोनों के बाद आती है। इसके अंदर क्या होते हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यूज़, एडिपोज टिश्यूज़ और नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या करती हैं? सेपरेट करती हैं स्किन को डीपर टिश्यूज से, मतलब जो नीचे प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज़, उनसे सेपरेट करती हैं। अब इंटेगुमेंट्री सिस्टम वर्टिब्रेट्स का पढ़ना था ना, इसके लिए हमें सबसे पहले वर्टिब्रेट का पता होना चाहिए था कि वर्टिब्रेट का इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या होता है? स्किन। अब स्किन क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये ग्रो करती है एनिमल की ग्रोथ के साथ साथ। ये लेयर्स में डिवाइड है 3, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ये 1 to several सेल्स थिक होती है। डर्मिस प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के नीचे, ये थिकर लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यूज की। और हाइपोडर्मिस जो है ना, उसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और ये स्किन को सेपरेट करती हैं डीपर टिश्यूज से। अब वर्टिब्रेट्स की एग्जांपल में हम फिशेस आती हैं। अब हम उसमें फिशेस की स्किन ऑफ फिशेस के बारे में पढ़ेंगे कि फिशेस की स्किन कैसी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब फिशेस की स्किन में ना 3 टाइप ऑफ फिशेस आती हैं। जालस फिशेस आती हैं, कार्टिलेजिनियस फिशेस आती हैं, और एक और टाइप है इनकी। इसमें हम सबसे इनको ना अलग अलग डिफाइन करके पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले जालस फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। जालस फिशेस क्या होती हैं? इनके अंदर थिक स्किन प्रेजेंट होती है, और वो किससे मिलके बनती है? एपिडर्मल ग्लैंडुलर सेल से मिलके बनती है। जैसे आपको ये डायग्राम में भी शो आ रही है, ये क्या है? स्किन है जॉलस फिशेस की, और इसके अंदर एपिडर्मल ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लैंडुलर सेल्स जो है ना, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, कुछ ग्लैंडुलर सेल्स क्या करते हैं? वो एक प्रोटेक्टिव क्यूटिकल जो है ना, उसको सीक्रेट कर देते हैं इसके अंदर। ये क्यूटिकल सीक्रेट हो रहा है ना, ये जो ग्लैंडुलर सेल्स है ना, ये सीक्रेट करते हैं इस क्यूटिकल को। कुछ जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं वो इस क्यूटिकल को सीक्रेट कर देते हैं। अब मल्टी सेलुलर स्लाइम ग्लैंड्स, अब इसके अंदर जो है ना स्लाइम ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो है ना हैग फिशेस के अंदर। वो किसके अंदर? हैग फिशेस की टाइप है, उस हैग फिशेस होती हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर स्लाइम ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ मसल म्यूकस स्लाइम, ये क्या करते हैं? म्यूकस स्लाइम जो है ना, वो रिलीज करते हैं। ये ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं ना, ये लार्ज म्यूकस सेल्स, स्मॉल म्यूकस सेल्स, ये म्यूकस जो है ना, म्यूकस सेल्स जो है ना, स्लाइम जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। अब ये स्लाइम क्या करता है? पूरी बॉडी को कवर, बॉडी सरफेस को कवर करता है और एनिमल को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल पैरासाइट से। इसलिए हैग फिशेस को हम क्या कहते हैं? हैग फिशेस को हम स्लाइम ईल्स भी कहते हैं। अब हमने स्किन ऑफ जालस फिशेस तो पढ़ ली, अब हम स्किन ऑफ कार्टिलेजिनियस फिशेस पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो है ना मल्टीलेयर्ड होती है, इसके अंदर म्यूकस और सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस एंड सेंसरी सेल्स। और इसके अंदर एक टर्म है डेंटिकल्स। अब डेंटिकल्स क्या होते हैं? डेंटिकल्स प्लेकाइड सेल्स होते हैं। जो डर्मिस होता है ना कार्टिलेजिनियस फिशेस का, मतलब जो सेकंड लेयर होती है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल प्लेकाइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं? डेंटिकल्स या प्लेकाइड स्केल्स कहते हैं। जैसे आपको ये डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ये इसका डर्मिस है, डर्मिस के अंदर ये स्मॉल प्लेकाइड स्केल्स प्रेजेंट है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ये स्मॉल स्केल्स प्रेजेंट है। और ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये एनिमल है और ये डेंटाइन है, इन दोनों को मिलाएं तो ये क्या बनता है? डेंटिकल बनता है। तो ये एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होता है? ये डर्मिस में प्रेजेंट होता है कार्टिलेजिनियस फिशेस की। अब डेंटिकल्स के अंदर क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। इसका स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है? वर्टिब्रेट की टीथ की तरह। देखने में भी आपको लग रहा है कि ये टीथ की तरह नजर आ रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर वर्टिब्रेट की टीथ की तरह होता है। कार्टिलेजिनियस फिशेस कैसे ग्रो करती हैं? थ्रू आउट लाइफ ग्रो करती हैं। इनकी स्किन जो होती है ना, वो भी
अब जो अगर स्किन उनके साथ साथ ग्रो कर रही है तो न्यू डेंटिकल्स भी बनेंगे उसके ऊपर, और जिसकी वजह से क्या करता है, ये मेंटेन करता है अपना एक स्ट्रक्चर जो होता है ना इसका, वो अपना मेंटेन रखता है। डेंटिकल्स जो होते हैं ना वो मेच्योरिटी के बाद, मतलब मेच्योर हो जाने के बाद ना कार्टिलेजिनस की फिशेस के, वो ग्रो नहीं करते। इसलिए क्या होता है कि न्यू डेंटिकल्स जो है ना वो बनते और टूटते रहते हैं, वो साथ साथ बनते रहते हैं और साथ साथ टूटते रहते हैं। डेंटिकल्स क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं अबव द सरफेस ऑफ द स्किन। डेंटिकल सरफेस जो होती है ना स्किन की, उसके ऊपर निकलते हैं। सो दे गिव कार्टिलेजिनियस फिशेज आ सैंड पेपर टेक्सचर। उसका अब ये इस वाले जो पॉइंट है इसमें उन्होंने बताया है कि कार्टिलेजिनियस फिशेज जो होती हैं उनका सैंड पेपर टेक्सचर क्यों होता है, क्योंकि डेंटिकल्स जो होती हैं वो उनकी स्किन के ऊपर निकलती हैं। आपने फिशेस में खुद भी गौर किया होगा कि फिशेस के ऊपर कुछ न जो है ना का सैंड पेपर लाइक टेक्सचर उसके ऊपर होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो डेंटिकल्स जो होते हैं वो उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम स्किन ना बोनी फिशेस पढ़ेंगे, बोनी फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। अब जो बोनी फिशेस होती हैं ना उनके अंदर स्केल्स प्रेजेंट है, और स्केल किससे मिलके बने हैं, डर्मल बोन से। अब स्केल की थिन लेयर है, स्केल के अंदर डर्मल टिश्यूज़ की डर्मल बोन से मिलके बने हैं ना, तो डर्मल टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे इसमें, जो जिसको किससे कवर किया गया है, सुपरफिशियल एपिडर्मिस से, जिसको सुपरफिशियल एपिडर्मिस से कवर किया गया है। अब जो स्केल्स होते हैं ना वो शेड नहीं होते, हमने ऊपर पढ़ा है ना, डर्मिस जो है वो बनता रहता है और टूटता रहता है। इसके अंदर जो है डेंटिकल जो है वो कंटिन्यूसली जो है ना बनते भी रहते हैं और लॉस्ट भी होते रहते हैं। लेकिन जो ये होते हैं ना स्केल्स, स्केल्स जो है ना वो शेड नहीं होते, वो कहाँ पे बनते हैं, मार्जिन्स पे और लोअर सरफेस पे। वो कहाँ ग्रो करते हैं, मार्जिन्स पे और लोअर सरफेस पे। अब बोनी फिशेस की जो है ना उसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट बोनी फिशेस में नेक्स्ट हमारे पास ग्रोथ लाइंस आती हैं। अब ग्रोथ लाइंस कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, स्केल्स पे प्रेजेंट होती हैं। सम मीन मैनी बोनी फिशेस, बहुत सी बोनी फिशेस में ग्रोथ लाइंस कहाँ प्रेजेंट होती हैं, स्केल्स के ऊपर। और आपको ग्रोथ लाइंस इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस में यूज़फुल होती हैं, डिटरमाइनिंग द एज ऑफ अ फिश, फिश की एज को के बारे में जानने में ये यूज़फुल होती हैं। अब ये जो है ना यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है बोनी फिशेस का। इसमें ये आपको ये देखें, ये डर्मल स्केल्स नज़र आ रहे हैं, ये इसका एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस है। और आपको पता है स्किन की तीन ही लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। इसका एपिडर्मिस ये है, डर्मिस ये है और हाइपोडर्मिस ये है, और ये डर्मल स्केल्स अंदर प्रेजेंट है। अब इसके फंक्शंस के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे कि बोनी फिशेस के अंदर जो होते हैं ना वो बोनी फिशेस के फंक्शंस क्या हैं, ये कि इसमें हेल्प करते हैं स्किन के फंक्शन। नेक्स्ट हम बोनी फिशेस की स्किन के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले क्या है, रिस्पायरेशन। अब जो स्किन होती है ना बोनी फिशेस की, वो किस में हेल्प कर, वो परमिएबल होती है, इसलिए वो फंक्शन क्या करती है, गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है। अब उसमें जो स्मॉलर फिशेस होती हैं ना उनका लार्ज सरफेस एरिया प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से डर्मिस जो होता है ना उसके अंदर कैपिलरीज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। तो कैपिलरीज किस में हेल्प करती हैं, रिस्पायरेशन में। नेक्स्ट उसका जो फंक्शन है वो है म्यूकस ग्लैंड्स। अब जो एपिडर्मिस होता है ना उसके अंदर बहुत से म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। म्यूकस क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से। म्यूकस किससे प्रिवेंट करते हैं, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन से। अब जो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन है वो नहीं होंगी तो उससे क्या होगी, फ्रिक्शन रिड्यूस होगी जैसे जैसे फिश स्विम करेगी। ये क्या करती है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है जैसे जैसे फिश स्विम करती है। अब नेक्स्ट ग्लैंडुलर ग्लैंड्स के ग्रैनुलर ग्लैंड्स के बारे में बताया हुआ है। अब कुछ स्पीशीज़ के अंदर ग्लैनुलर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है, ये सीक्रेट करते हैं इरिटेटिंग पॉइजनस एल्कलाइड। एक इरिटेट करने वाले पॉइजनस एल्कलाइड जो है ना वो कौन सीक्रेट करता है, ग्रैनुलर ग्लैंड्स। फोर्थ इसमें है फोटोफोर्स। ये फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम स्किन के, बोनी फिशेस के। फोटोफोर्स हैं, फोटोफोर्स क्या है, फोटोफोर्स अब ये फिश की एग्जांपल है, कुछ टेलियोस्ट है। अब ये जो टेलियोस्ट फिश है ना ये कहाँ पे रहती है, डीप एक्वाटिक हैबिटेट में। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फोटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो डीप एक्वाटिक हैबिटेट में फिश रहती है ना टेलियोस्ट, उसके अंदर फोटोफोर्स हैं। तो फोटोफोर्स का फंक्शन क्या है, फोटोफोर क्या करता है, फोटोफोर हेल्प करता है इसको स्पीशी की रिकॉग्निशन करने में, मतलब स्पीशी की पहचानने में। इट एक्ट लाइक लोर्स अट्रैक्टेंट। ये किसके तौर पे काम करता है, लोर्स। लोर्स को हम क्या कहते हैं, अट्रैक्टेंट। ये क्या करता है, गिव्स वार्निंग सिग्नल्स। ये वार्निंग सिग्नल्स देता है। बस हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। समझ आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।